नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑफर लेटर फ्रॉड की। जी हाँ, आप में से कितने ही लोग हमें लिंक्डइन पे और ईमेल पे कंप्लेंट करते हैं कि आप लोगों को एक ऐसा ऑफर लेटर मिला जो कि मिसलीडिंग था। आपको ऐसा लगा कि आपको एक्स सैलरी अकाउंट में आएगी और आपके अकाउंट में एक्स माइनस 2000, 3000, 4000 सैलरी आ रही है। आपको लगा कि आपके अकाउंट में 20,000 सैलरी आएगी, आपके अकाउंट में केवल 15 आ रही है। बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में, इंक्लूडिंग बड़े बड़े प्राइवेट बैंक भी, इंश्योरेंस बेनिफिट को सीटीसी में डाल देते हैं। आपको कन्वेंस मोबाइल अलाउंस कमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ जॉब, बाद में उसमें कंडीशंस डाल देते हैं कि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आपका जो बोनस होता है, उस बोनस को सैलरी में ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आपको वो मंथली फिक्स मिलेगा, और हम में से कई भाई ये चीज नहीं समझ पाते कि वो एक एनुअल कंपोनेंट है, और अगर आपने 11वें महीने में भी जॉब को छोड़ा तब भी आप उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि वेरिएबल हैं, जो कि फिक्स्ड हैं। कुछ ऐसे हैं जो मंथली मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनुअली या क्वार्टरली मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके एक्सपेंसेस से बेस्ड हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स जो कि उस ऑफर लेटर के ब्रेकअप को अच्छे से नहीं समझ पाते। दे समटाइम्स फील्स लाइक ट्रैप्ड और चीटेड। सो गाइज, आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आज जिससे आपको कभी भी अपनी लाइफ में जो भी आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कभी भी धोखा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपने जो ऑफर लेटर है उसका जो ब्रेकअप है उसको खुद से पढ़ के समझिए और उसके सारे कंपोनेंट्स को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ताकि आप ये समझ पाएं कि एक्चुअल में आपको क्या क्या कंपोनेंट्स के तहत सैलरी मिल रही है। क्योंकि सैलरी के पीछे आपका कुछ ब्रेकअप होगा, उसमें एचआरए होगा, उसमें आपका बेसिक होगा, उसमें आपका मेडिकल अलाउंस, आपका कन्वेंस अलाउंस, आपकी बहुत सारी चीजें, पीएफ डिडक्शंस वगैरह सब कुछ होंगी। तो आप किस किस चीज के लिए एंटाइटल्ड हैं, क्या क्या आपकी डिडक्शंस हैं, पहले तो आप उसको अच्छे से रीड आउट कीजिए। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एचआर को 3-4 क्वेश्चंस की एक छोटी सी लिस्ट भेजिए। सबसे पहले तो उनको थैंक यू कीजिए कि आपने ऑफर लेटर मुझे दिया एंड आई एम कीन टू ज्वाइन योर कंपनी, थैंक्स फॉर एक्सटेंडिंग द ऑफर। ये सब करके आप लिखिए। मैं एक ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी और आपको मेल पे क्या लिखना है ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उनको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाए, या इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है कि अपने आप से आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो आई विल कॉपी पेस्ट ऑल्सो। आप डिस्क्रिप्शन से उसको उठा के उनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, बट सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आपको जो उनको ईमेल करनी है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि प्लीज लेट मी नो द फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट इन द ऑफर। ठीक है, तो आपको उनसे मांगना है कि इसमें से फिक्स्ड क्या है जो कि परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं है, जो आपको मिलना ही मिलना है हर महीने, और वेरिएबल क्या है जो कि आपकी परफॉर्मेंस से या किसी और क्लॉज से रिलेटेड है। आप ज्यादा करेंगे तो कितना कमा सकते हैं, नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, या जो भी उसकी पॉलिसीज हैं, टर्म्स हैं। एक और क्वेश्चन उसमें लिखिए कि हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू मी एवरी मंथ। इस क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे और वो जब आपको रिप्लाई करेंगे तो एकदम आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी और आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि मेरे को इतना अमाउंट तो हर महीने आएगा ही आएगा। ठीक है, सो आपका पहला क्वेश्चन एक हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आप उनसे मंथली मिनिमम ये चीज पूछ रहे हैं। जब आप उनको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन में आप उनसे अपने पूरे उसकी डिटेल मांग सकते हैं कि आफ्टर इसमें मेरा टैक्स डिडक्शन का क्या कंपोनेंट है, इसमें मेरा मंथली क्या कंपोनेंट है, और मुझे एनुअली कितना पैसा आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज करने के बाद में आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा जब आप ये 2-3 क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, बिकॉज एचआर विल बी बाउंड टू रिप्लाई बैक। ऑफर लेटर में वो आपको कुछ भी, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो कुछ भी डाल के दिखा देंगे, आपको लगेगा अच्छा मेरे को तो उन्होंने 30,000 की सैलरी दे दी, बट वो जो इंश्योरेंस का बेनिफिट दे रहे हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाला। ठीक है, वो आपका एक बेनिफिट है जो कि आज की डेट में हर कंपनी प्रोवाइड कराती है। वो आपको कई बार कन्वेंस अलाउंस देंगे बट बाद में बोल देंगे कि बॉस आपका तो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो किस बात का कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, आपको बोनस दिखा देंगे बट अगर आप 11वें महीने में जॉब छोड़ते हैं तो वो बोलेंगे बोनस तो आपका साल के आखिरी में आना है। ठीक है, तो आप उनसे जो लिस्ट मांगे, मेरा क्या मंथली है, मेरा क्या एनुअल है, मेरा क्या फिक्स्ड है, मेरा क्या वेरिएबल है, और कितना अमाउंट मेरे महीने में अकाउंट में हर महीने आएगा ही आएगा। ये 3-4 क्वेश्चंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। और अगर कभी लाइफ में आपके साथ भी इस तरीके का ऑफर लेटर फ्रॉड, मैं बोलता हूँ इसको बिकॉज इसमें जो टर्म्स है वो क्लियर कट नहीं है, वो कंपनीज अगर इस तरीके की मिसलीडिंग चीजें दिखा रही हैं और उसको प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं कर रही है कि क्या वेरिएबल है, क्या फिक्स्ड है, क्या एनुअल है, क्या मंथली है, सो दे आर ओनली अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स विद हाफ इंफॉर्मेशन, एंड हाफ इंफॉर्मेशन इन ऑफर लेटर इज काइंड ऑफ अ फ्रॉड। बिकॉज आप अपनी जॉब छोड़ के आ गए,
अब आने के बाद जब आपको पहली सैलरी क्रेडिट हुई तो आपके हाथ में सिर्फ निराशा लगेगी। कंपनी बोल देगी देखो मैंने तो ये लिखा हुआ है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा और तब जाके आप चीटेड फील करो। इससे बढ़िया हर ऑफर लेटर आने के बाद उनको थैंक्स से स्टार्ट करो और ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ये उनसे ज़रूर पूछो। रिप्लाई आने के बाद सारी चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा एंड यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, आप उस मेल के रिवर्ट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे हेल्पफुल फैक्ट्स के लिए। थैंक यू।